अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ सफाइयों से स्टार्ट। और ये जो बाहर अलमारी रखी हुई है, एक तो इरहा की मैंने बाहर अलमारी रखी हुई है, एक छोटी वाली पहले से रखी हुई है जिसमें मैं बेड शीट्स वगैरह रख देती हूँ और खेस वगैरह होते हैं और कुछ डब्बे पड़े थे। तो जी शादी के जो एल्बम है वो भी यहीं रखा हुआ है, तो मतलब रैंडम स्टफ इसमें पड़ा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको क्लीन कर लिया जाए, तो अभी मैं इसको करने लगी हूँ क्लीन, क्योंकि फिर मैंने चले जाना है अम्मी की तरफ। तो अभी मैं इसको जल्दी से कर लूँगी साफ़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो मेरे काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़े थे। तो पहले प्रेगनेंसी थी, उसके बाद फिर इरा हुई और फिर मतलब टाइम ही नहीं मिला। तो अब हसीब को छुट्टियां थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये काम जो है वो सारा कर लिया जाए। तो जी अलमारी जो है वो मैंने साफ़ कर ली है, बेड शीट्स जो है वो मैंने नीचे वाले पोर्शन में रख दी है। उसके बाद हर चीज़ जो है वो साफ़ कर लिया है। हसीब के जो कपड़े हैं उनको अलग कर लिया है कि वो भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। और जी यहाँ मैंने एक बात करनी थी कि आप मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि लास्ट कल वाला जो व्लॉग मैंने शेयर किया कि भाई मैंने रानी बाजी को फ्रिज साफ़ किया और रानी बाजी को चीज़ें निकाल के दे दी। तो कमेंट्स आ रहे हैं जी आप अलहदा हो गई हैं, आपने हमें बताया नहीं, फैमिली कहती है। मैं कमेंट्स अटैच भी करूँगी। तो जी बात ये है कि ना मैं अलग हुई हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। हाँ, आप लोग कह के करवा दें तो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तो रानी बाजी को इसलिए मैंने निकाल के दिया सब कुछ, क्योंकि जो लोग घर में हैं उनके पास पहले से ही वो चीज़ें हैं। तो क्या मैं पहले से उनके पास मौजूद चीज़ें हों वो वाली और फिर अपनी भी दे दूँ? और क्या आपके घर में जो हेल्पर्स होती हैं आप लोग उनको खाने को नहीं देते, जो आप लोगों से नहीं खाया जाता और बच जाता है कि ख़राब ना हो जाए, तो आप लोग नहीं देते? हम लोग तो जो है वो दे देते हैं कि चलो किसी के मुंह में चला जाएगा, ख़राब होने से अच्छा है। तो प्लीज़ अपनी सोच अच्छी रखें और इतना ज़्यादा नेगेटिव ना सोचा करें। तो जी अभी जी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। और मैंने आज ये चुनरी वाला जो ड्रेस है ये पहना है। ये मैंने कहाँ से लिया था, उनके पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग लाजमी जाके उनसे फॉलो भी कर लीजिएगा और ले भी सकते हैं। तो घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये चुनरी का ड्रेस मैंने स्टिच करवाया। तो जी सामान मेरा सारा जो वो पैक हो गया है। ये वाला जो शॉपर है मैंने लेके जाना है, क्योंकि इरा के जो कपड़े हैं वो मैंने नहीं वॉश किए थे। और ये वाले इरा के बैग हैं। उसके बाद ये मैंने थर्मोस निकाला है, इरा को भी मैंने वहाँ सुलाया है। और कमरा मैं फुल नीट एंड क्लीन करके जा रही हूँ कि जब मैं खैर से वापस आऊँ ना, तो ऐसे का ऐसे कमरा मुझे मिले नीट एंड क्लीन, तो बड़ा सुकून मिलता है। और ये जो बैग मैं लेके जा रही हूँ बड़े वाला इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह इरा का सामान अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बड़ी हो गई है ना, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया, कपड़े। और बच्चे अब सर्दियाँ हैं तो कपड़े गीले बहुत करते हैं। तो बस मुझे ये होता है कि इसको ठंड ना लग जाए। तो जी अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अब्बू और भाई आ गए हैं मुझे लेने के लिए। अच्छा, एक और भी आ रहा है, कमेंट आया था कि जी आप हमेशा अपनी अम्मी की तरफ क्यों भाग जाती हैं, अपने घर क्यों नहीं रहती। तो इस बात का जवाब ये है कि अगर आप में कॉमन सेंस है अगर है तो आ, मेरा कमरा है पीछे थोड़ा सा और बाकी हर कोई होता है अपने कमरों में। मेरी दो जिठानियाँ हैं वो अपने कमरों में होती हैं, आंटी और जोया अपने कमरे में होती है, और मैं फिर अकेली रह जाती। और बच्ची के साथ अकेले रहना ठीक है, मुझसे तो रात को अकेले नहीं रहा जाता बिल्कुल भी। तो इसलिए हसीब ने कहा कि आप अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ, कि आपको भी ज़हनी तौर पे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्ची के साथ होती हूँ मैं तो मुझे सारे काम इसके खुद करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अम्मी की तरफ चली जाओ, काफ़ी अरसे से आप वैसे भी नहीं गई रहने के लिए, तो चली जाओ। इसलिए मैं आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने घर जो है वो दिल लगता है, और बहुत ज़्यादा लगता है। इवन कि अब मैं अम्मी की तरफ बहुत कम आती हूँ। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आती थी, लेकिन अब मैं बहुत कम आती हूँ। मेरा अपने घर ज़्यादा दिल लगता है। लेकिन हमारी जो आवाम है ना वो नेगेटिविटी हर चीज़ में देख ही लेती है, तो कभी पॉजिटिव भी बात कर लिया करें। लेकिन हम पॉजिटिव क्यों इंसान की बात करेंगे, हमने तो हमेशा नेगेटिव बात को जो है हाईलाइट करना होता है। तो ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने घर में बहुत दिल लगता है। मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुखी भी बहुत ज़्यादा हूँ, खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। और आंटी भी जो हैं वो लाहौर गई हुई थी। सबसे मेन रीज़न भी ये थी कि आंटी भी जो है वो लाहौर गई हुई थी अपने केस के सिलसिले में, इसलिए जो वो मैं अम्मी की तरफ आई हूँ। तो जी अभी मैं नीचे आई थी सिस्टर की तरफ, उन्होंने मुझे रोटी बना के दी, साथ में था सुहांजना। और ऊपर आई तो अम्मी ने जी पकौड़े बनाए हुए थे और साथ में चटनी, और पकौड़े बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और अब्बू और बहन भी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर जाता है।
और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसके बाद जी इरा जो है एज़ यूजुअल अपनी रूटीन के मुताबिक रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और वो जा गई थी और मैं यहाँ भाभी के कमरे में आ गई थी भाई के पास। हम लोग बातें कर रहे थे, इरा जो है वो मुझसे खेल रही थी। और लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी से सबके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें। और जी मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया, वो भी जाके लाजमी देखें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो जी लाजमी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जी आप लोगों को पता है कि मेरी बर्थडे गुजरी है, दिसंबर 28 को मेरी बर्थडे थी और मैंने व्लॉग भी शेयर किया था। तो जी हम लोग गए थे लाल सुहानरा सब घर वाले पिकनिक मनाने और वहाँ मुझे गिफ्ट्स मिले थे। और तब से मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि आपने गिफ्ट्स दिखाए नहीं बर्थडे के, कि आपको मिले क्या क्या गिफ्ट्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को दिखाऊं कि मुझे गिफ्ट्स क्या क्या मिले। और इस दफ़ा तो सारे एक जैसे ही गिफ्ट मिले हैं ना, तो मेरी तो मौजें हो गई, मेरे तो मज़े हो गए। तो जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे दिया है मेरे बड़े भाई और बड़ी भाभी ने, ठीक है, बड़े भाई और बड़ी भाभी ने दिया। पहले एक बात कर लेती हूँ, आप लोगों को पता है कि ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे एलर्जी हुई हुई है, ठीक है, ये यहाँ से साफ़ है, इधर इधर एलर्जी हुई हुई है। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, मैं टैग कर दूँगी अगर वो मैंने कमेंट डिलीट नहीं किया, कि इतने मैले हाथ। तो पहले तो आपकी जिन्होंने कहा है उनकी सोच को सलाम कहूँगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा रूड हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उनकी सोच को सलाम है कि वो ये समझें कि इतने मैले हाथ। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी के हाथ इस तरह ब्लैक हो जाते हैं या कुछ हैं, तो अगर उनका किसी का रंग डल है तो उनके हाथों को मैला कहा जाए। एक तो आपकी सोच बहुत गंदी है, जिन्होंने भी ये कहा है वो जानती हैं वो कौन है। तो सोच आपकी बहुत गंदी है, अपनी सोच को साफ़ रखें, ठीक है। और अगर किसी के हाथ मैले हैं भी सही, तो ये आपका कंसर्न नहीं है, वो अगला बंदा बेहतर जानता है अपने बारे में। और किसी को कुछ भी कहे, हम लोग ना समझते हैं कि जैसे अब आप लोग, कुछ लोग इस तरह समझते हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी उठ के ना मुझे कुछ भी कह सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैं भी हर्ट होती हूँ, मैं भी आगे से रिप्लाई दूंगी। तो इस तरह मत क्या करें। तो एक मेरी वो बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने उनको कमेंट किया हुआ था कि इनके हाथों पे एलर्जी हुई है, इनके हाथ मैले नहीं, इनके हाथों पे एलर्जी हुई है। तो थैंक यू सो मच, सो मच, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखें। तो उन बहन को मैं ये कहूँगी जिन्होंने ये कमेंट किया कि उफ़ अल्लाह इतने गंदे मैले हाथ, तो मेरे हाथों पे एलर्जी हुई है। और क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। और जैसे भी मेरे हाथ है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे परफेक्ट बनाया है। तो जी शुरू करते हैं। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे दिया है मेरे बड़े भाई ने, और ये सेम वही ड्रेस है जो कि मेरे पास पहले भी मैंने लिया था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना वो स्लाइटली जो है वो चेंज है। तो इसलिए फिर मेरे पास दोनों ड्रेस जो हैं वो सेम आ गए। तो अब एक तो मैंने स्टिच करवा लिया था, लेकिन ये वाला जो है अभी मैं स्टिच नहीं करवाऊँगी, ये मैं रख दूँगी। तो ये वाला जो है मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया है। उसके बाद ये जो आप 3 पैकेट देख रहे हैं, ये जी एक दिया है मेरी खैरपुर वाली सिस्टर ने, अमारा आबिद ने, एक दिया है मेरी दूसरी सिस्टर ने जिनका चैनल भी, और एक दिया है मेरे छोटे भाई ने। और जो दरमियान वाले भाई और भाभी हैं उन्होंने मुझे जो है वो पैसे दे दिए थे। तो जी जो अमारा है मेरी सिस्टर खैरपुर वाली, उन्होंने जी मुझे बहुत हसीन ये ड्रेस दिया है जो कि है बीच ट्री का, ठीक है। ये 2 पीस ड्रेस है और इसके साथ है जी शर्ट और दुपट्टा, ठीक है। ये खद्दर की शर्ट है और बड़ा हसीन सा जो है वो शिफॉन का दुपट्टा है। ये 2 पीस जो है वो ड्रेस है। कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं स्टिच भी इसी तरह करवाऊँगी। तो ये हो गया। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि खद्दर के साथ मुझे किस तरह का जो है वो ट्राउज़र लेना चाहिए। मेरे ख्याल में लीलन का तो नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये जो है मेरी खैरपुर वाली सिस्टर ने दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी सिस्टर हैं जिनका चैनल भी है, इरम नवाज़, उन्होंने जी मुझे एक और 2 पीस सूट दिया है। और ये है जी सो कमाल का कैम्ब्रिक कलेक्शन में से 2 पीस सूट है ये। और ये है शर्ट और ट्राउज़र, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत प्यारा ये सूट है, ठीक है। इसके साथ जो है इस तरह का एम्ब्रॉयडरी जो है वो पैच है। तो ये सूट है, ये अभी मैं स्टिच करवाऊंगी। अभी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ तो यहाँ इनको श्रिंक करूँगी और स्टिच होने के लिए दे के आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा प्यारा है ये ड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो छोटा भाई है उसने जी ऑनलाइन मुझे ड्रेस मंगवा के दिया है, ये वाला
शॉल वाला ड्रेस है, ब्राउन कलर का ड्रेस है और इस पे जो है सारी इस तरह रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी है और स्किन कलर की, और ट्राउज़र पे भी इसके जो है वो काम है, शॉल पे भी जो है इसके वो काम है। और शॉल नहीं, शॉल सिंपल है, ये देखें शॉल इस तरह बॉर्डर वाली है। और ये ड्रेस जो है मुझे छोटे भाई ने दिया है। तो जब छोटे भाई जो हों आपसे छोटे हो लेकिन वो माशाल्लाह जब बड़े हो जाते हैं, मतलब आपको इस तरह गिफ्ट दें या कोई चीज़ दें, आपकी ज़िम्मेदारी उठाएं, तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला हम सब बहनों के भाइयों की ज़िंदगी लंबी करें और सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएं, आमीन सुम आमीन। तो जी ये थे मेरे वो सारे गिफ्ट जो कि मुझे मिले हैं और एक जैसे इस दफ़ा गिफ्ट मिले हैं। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।